अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शेख ज़ैनबी केजीबी विद्यालय पोतवरम चिलकलूरपेट गुंटूर ज़िला से। अजीज़ तलबा और तालिबात, आज हम जमात हश्तम का एक सबक के बारे में पढ़कर मालूमात हासिल करेंगे। तो बच्चों, हमें सबक बोलने से पहले आपको चंद सवालात करना चाहती हूँ। पहला सवाल ये है कि हम गर्मी, बारिश या सरमा से बचने के लिए क्या करते हैं? तो बच्चों, जवाब आपको अच्छी तरह मालूम है कि हम गर्मा, बारिश या सर्दी से बचने के लिए घरों में रहते हैं, यानी छत बनाकर छत वाला घर में रहते हैं। तो बच्चे, दूसरा सवाल ये है कि आप कैसे कैसे घरों में रहते हैं? तो बच्चों, आपको इसका जवाब भी मालूम है। तो कच्चा मकान या छत वाला मकान या अपार्टमेंट्स नहीं या बिल्डिंग्स वगैरह वगैरह के अच्छे घरों में आप रहते हैं। तो बच्चों, मौसम कितने किस्में होते हैं? तो बच्चों, आपको अच्छी तरह मालूम है मौसम 3 किस्में होते हैं। वो मौसम कौन कौन से हैं? मौसम सरमा, मौसम गर्मा और मौसम बारिश। तो बच्चों, आज हमारा सबक का नाम बरसात। तो बच्चों, इस बरसात सबक का शायर का नाम बेनज़ीर शाह। तो बच्चों, पढ़िए, सोचिए, बोलिए। हम इस सबक में तस्वीर देखेंगे। तस्वीर देखकर सवालात का जवाब देंगे। पहला सवाल ये है, मौसमों के नाम बताइए। तो बच्चों, अब हम पहले ही जान कर चुके हैं मौसम कितने हैं? 3 हैं। उन मौसमों के नाम क्या है? मौसम सरमा, मौसम गर्मा और मौसम बारिश। तो बच्चों, दूसरा सवाल ये है, आपको कौन सा मौसम पसंद है? बोलिए बच्चों, आपको कौन सा मौसम पसंद है? चंद लोगों को मौसम गर्मा पसंद होता है, चंद लोगों को बारिश या सरमा का मौसम पसंद होता है। तो बच्चों, तीसरा सवाल, मजकूरा बाला तस्वीर में किस मंजिल को पेश किया गया? तो बच्चों, आप तस्वीर देख रहे हैं ना? इसका जवाब यह है, इस तस्वीर में दरख्त है, यानी झाड़ है, पौधे हैं, यानी बिल्डिंग, छत के मकान, कच्चे मकान, इन तमामों पर बारिश गुजर रहा है, यानी बरसात पड़ रहा है। इस तरह हम इस बरसात सबक के बारे में पढ़कर मालूमात हासिल करेंगे। इस सबक का मद्दुआ, बरसात की अहमियत व फवायद बताना और बरसात के बाद माहौल में होने वाली तब्दीलियों से तुलबा को वाकिफ करवाना ही इस नज़म का अहम मकसद है। तो बच्चों, बरसात की अहमियत को मालूम कराना, तुलबा को बरसात किस वजह से आ रही है, उसके फ़ायदे क्या है, उसके वजह से नुकसान क्या है, तब्दीलियाँ यानी चेंजेस क्या है, इस पूरों के बारे में तुलबा को मालूम करना ही इस सबक का अहम मकसद है। माखुज़, ये नज़म बेनज़ीर शाह के मजमू कलाम कलाम बेनज़ीर शाह से ली गई है। तो बच्चों, बेनज़ीर शाह बहुत मशहूर शायर थे, उनके मजमू कलाम बेनज़ीर शाह से ये नज़म लिया गया है। तो बच्चों, हम अब इस नज़म को तरन्नुम के साथ गाएंगे, गाकर मालूमात हासिल करेंगे। जो सूखी जमीन पर तिरछा हुआ,
निकलती है वो सूंदी सूंदी सिकिया, गरजते हैं बादल चमकती है बरफ, हवा सहन का सहन पानी में गरक, टपकती है बंगले की वो उल्टी, के है तारे समय की चलमन पड़ी, हवा जोर से चलती है बार बार, पहुंचती है कमरों के अंदर फव्वार, बना है जो वो टीन का साइबान, है उस वक्त अरगन का उस पर गमान, चट्टानों का क्या लतुफ नजारा है, के जो बूंद है एक फवारा है, सबा के तमांचे जो खाए हैं आज, तो पौधे सरों को झुकाए हैं आज, चली आती है बल्दियों की कितार, हवा के है घोड़े पा बादल सवार, उठी शाके गुल सब्जा को चूम कर, बरसती है क्या क्या घटा झूम कर, है आरास्ता सब्जा पोशाने बाग, हवा गुस्ल से हर शजर को फराग, एकाएक रुकी बूंद ठहरी हवा, नजर आती है और ही कुछ फिजा, तरोताजा हर नखल है शाद काम, लुबालुब है पानी से नाले तमाम, ओ आमों के अशजार पर सामने, कोई कूकता है बड़े जोर से, वो बागों में झूले पड़े बेशुमार, वो सावन भी गाने लगे गुल अज़ार, छटा अबर है धूप के कुछ निशान, परिंदे भी होने लगे पुरपशा, वो हर शाख पर कोयले बार बार, उड़ती है बैठी हुई क्या मिलार, इधर से उठा लो पहियों का शोर, उधर ना ताने क्या क्या लगाते हैं मोर, है खौसे खजा चरख पर जलवागर, अभी एक नहीं आता सूरज नजर, हुई शौक हर रंग की अब बहार, ढंग में शुआए हुए आशिकार, हवा से हटी अबर की जो निकाब, यकायक हवा जलवागर आफताब, हुई रौनक ताजा हर कार है, निकलने लगे लोग बाजार में, किसान और दहकान बेग दिगर, कोदाल और हल रखे के खुद रोशन पर, वो बेलों को अपने हंकाते हुए, चले नट मिलारी वो गाते हुए, वो तालाब उड़ती थी कल जिसमें गिर्द, निकल आए मेंढक वहाँ जर्द जर्द। तो बच्चों, अब हम इस नज़म को तरन्नुम के साथ गा चुके हैं। अब हम इस नज़म के शायर के बारे में मालूमात हासिल करेंगे।
उससे पहले इस नज़म को हमको एक ही बात मालूम हो रही है, सूखी जमीन पर बारिश की एक एक बूंद गिरने से क्या होता है? बारिश के वजह से जमीन भीगता है और जमीन भीग कर बरसात ज्यादा होते ही पूरा माहौल सब्जा होता है और बारिश के वजह से खेतों में किसान बीज डालते हैं। बीज डालने से अनाज उगता है, ग़िज़ा हासिल कर लेते हैं और बहुत सारे फायदे हम इन बरसात के वजह से फायदेमंद होता है। अगर बारिश ना होता तो कहत आता है, कहत के वजह से लोग परेशान हाल होता है। इसलिए हमको बारिश बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, अल्लाह ताला ने हमको हर हर साल में 3 किस्म के मौसम देकर मौसमों के फायदे हर इंसान को फायदेमंद बनाकर हमको मदद करते हैं। तो बच्चों, हम इस नज़म तरन्नुम के साथ गा चुके हैं। अब शायर का तारुफ मालूमात हासिल करेंगे। शायर बेनज़ीर शाह। बेनज़ीर शाह का पूरा नाम सैयद सिद्दीकी अहमद बेनज़ीर शाह वारसी है। उनकी पैदाइश 1863 को गढ़वा मानपुर जिला आलाबाद में हुई। जिंदगी का आखिरी हिस्सा हैदराबाद में बसर हुआ। वालिद की निगरानी में तालीम हुई। रूहानी तरबियत वालिद के अलावा सैयद वारिस अली शाह ने की, इसीलिए अपने नाम के साथ वारसी का लाहका भी लगाते हैं। शायरी में वहीद आलाबादी और अमीर मीनाई के शागिर्द थे। बेनज़ीर शाह अरबी और फारसी के आलम थे। उन्होंने इल्म तिब की भी तहसीस की। तसूफ के रंग में रंगे हुए बुजुर्ग थे। हैदराबाद और शुमाली हिंद में उनके मुरीद और अकीदतमंद बड़ी तादाद में थे। उनकी एक मसनवी अल कलाम उनकी जिंदगी ही में शाया होकर मकबूल हुई। एक दीवान खुद उन्होंने दौरान सफ़र खो दिया और दूसरा उनके एक दोस्त के हाथों गुम हुआ। बचा कुछ कुछ कलाम उनके इंतकाल के 25-26 साल बाद अकबरुद्दीन सिद्दीकी ने मुरतब करके शाया किया। मनाजिर कुदरत पर उन्होंने बहुत खूबसूरत नज़में कही है जो कलाम बेनज़ीर में शाया है। उनके हाँ मुशाहिदे की गहराई, शफ़क़त और सादगी पाई जाती है। तो यही शायर का तारुफ है। अब हम इस सबक की सनफ़ की तारीफ के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। सनफ़ की तारीफ नज़म के बारे में है। नज़म के लग़वी मानी धागा में मोती पुरोना। इस्लाह शेरी में किसी एक मौजू पर अशार को मुनज़्ज़िम करने का नाम नज़म है। नज़म के तमाम अशार एक दूसरे से धागे में मोती की तरह मुनज़्ज़िम व मरबूत होते हैं, इसीलिए इसको नज़म कहते हैं। तो बच्चों, हम इस नज़म के खुलासे के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। शायर बेनज़ीर की नज़म मौसम बरसात की बड़ी खूबसूरत तस्वीर कशी करती है। दरअसल बरसात का मौसम बहार का पेश ख़ीमा होता है। मौसम बरसात से मुर्दा ज़मीन में जिंदगी कोंपलों की तरह फूटती है।
मौसम बरसात की मुख्तलिफ कैफियत और बरसात के मुख्तलिफ मनाजिर ने इस नज़म में अल्फाज के पेकर में बड़े खूबसूरत खाके बनाए हैं। नज़म पढ़ते हुए लगता है जैसे अभी हमारे सामने गोया बरसात का मौसम अपने रिमझिम से मसरूर कर रहा है। मौसम बरसात बच्चे बूढ़े सभी सभी का पसंदीदा मौसम होता है। इसकी पहली बूंद जब जमीन पर गिरती है तो मिट्टी से सूंदी सूंदी सी बो निकलती है और जब बारिश लगातार बरसती है तो घर के सहन पानी में डूब जाते हैं और उल्टी से पानी गिरने लगता है तो गोया ऐसा लगता है जैसे मुसलसल पानी के गिरने से एक चांदी के तार की चलमन बन गई है। टीन पर मुसलसल बारिश होने से ऐसा मालूम होता है गोया कोई अर्गन बजाया रहा हो और चट्टानों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे फवारा उड़ रहा है और पौधे सबा के चलने से गोया तमाचे खा खा कर अपने सरों को झुकाए पड़े हैं। बागों में झूले पड़ते हैं, परिंदे चहचहाने लगते हैं, कोयले कूकती है, पहिए शोर मचाते हैं, हौसे खजा खुली हुई शुआएं फैलाती हुई आसमान पर नजर आने लगी है और फिर देखते ही देखते बारिश थम जाती है। लोग बाजारों में निकल पड़ते हैं और किसान किदाल और हल लिए खेतों की जानिब निकल पड़ते हैं। मौसम गर्मा में खेत खलियान हुए और तालाबों में पानी के खुश्क हो जाने से जहाँ धूल उड़ती थी वही बारिश के उजाले से भर जाते हैं और उनमें मेंढक तराने लगते हैं। नज़म बरसात के पढ़ने से जहाँ एक लत्फ पायदार होता है वही तबीयत में तरोताजगी का एहसास जागता है। सहल अल्फाज का इस्तेमाल और ख्याल इजहार की सादगी, नज़म की सादगी, रवानी और मंजिल कशी इस तहकीक में चार चांद लगा देती है। तो बच्चों, अब हम बरसात नज़म को तरन्नुम के साथ गा चुके हैं और शायर का तारुफ और सबक का नज़म का खुलासा भी पढ़ चुके हैं। अब हम लफ्ज़ियात के तौर पर मालूमात हासिल करेंगे। लफ्ज़ियात में मुनासिब अल्फाज को जोड़ते हुए जुमले बनाइए। चंद अल्फाज थे, उन अल्फाजों को जोड़ते हुए जुमले बनाना यानी सेंटेंस बनाना। फूल, तितली, ये दो लफ्ज है, इन दोनों लफ्जों को हम जुमला बनाना। फूल पर तितली बैठी हुई है। फूल तितली इन दोनों को मिलाने से फूल पर तितली बैठी हुई है, एक जुमला बन चुका है। बाग, सैर, इन दोनों लफ्जों को हम जुमला बनाना है। अहमद सैर के लिए बाग की तरफ निकला। अहमद सैर के लिए बाग की तरफ निकला।
तो बच्चों फूल पर तितली बैठी है, फूलों पर अक्सर तितलियां बैठते रहते हैं। आमना सैर के लिए चंद देर फिरने के लिए सैर कहते हैं। आमा सैर के लिए बाग की तरफ निकला। तीसरा कोयल सुरेली, इन दोनों लफ्जों को हम जुमला बनाना है। कोयल की सुरीली आवाज आ रही है। कोयल अक्सर दरख्तों पर बैठकर सुरीली आवाज निकालती रहती है। बादल गरज, इन दोनों लफ्जों को हम जुमला बनाना है। बादल रात में गरज रहा है, यानी बादल रात में गरजते रहते हैं। किसान हल, इन दोनों लफ्जों को हम जुमला बनाना है। किसान बारिश के बाद हल चलाता है। बारिश के बाद जमीन भीग रही है ना, उस वक्त किसान बारिश हल चला के बीज बोते हैं। बो, सुंदी सुंदी, इन दोनों लफ्जों को हम जुमला बनाना है। बो मानी स्मेल, यानी बास भी कहते हैं इसको। जमीन से सूंदी सूंदी वो आ रही है। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है ना, जमीन से सूंदी सी सूंदी वो कब आती है? बरसात शुरू होने के, यानी बारिश शुरू होते ही जमीन से एक एक बूंद गिरते वक्त जमीन से सूंदी सूंदी वो आती है। वो खुशबू बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद हम बे में मिसाल के मुताबिक दिए गए अल्फाज से नए अल्फाज बनाइए। हम बच्चों, हमको यह मिसाल के तौर पर चंद लफ्ज दिए हैं, उनके यानी उसी तरह चंद अल्फाज हम बनाने चाहिए। मिसाल के तौर पर पहला देखेंगे, चारा, चारागर, चारागरी। दूसरा जलवा, जलवागर, जलवागरी। जादू, जादूगर, जादूगरी। इसी तरह आप भी चंद लफ्ज लिखकर गैर गरी जोड़ते हुए चंद अल्फाज तैयार कीजिए। इसके बाद जी में अल्फाज के मानी लिखकर जुमलों में इस्तेमाल करना चाहिए। अल्फाज, चंद अल्फाज है, उनके मानी लिखना, उनको जुमले इस्तेमाल करना। पहला तिरछा, तिरछा का मानी बूंदाबांदी, यानी बरसात में बूंद बूंद टपकने को तिरछा कहते हैं। सुबह ही से बूंदाबांदी हो रही है, यानी सुबह से बारिश गिर रहा है, उसको बूंदाबांदी हो रहा है। बर्फ, बिजली, बिजली के कटकने की वजह से राशिद खौफजदा हो गया। बर्फ यानी बिजली, बिजली करंट जैसा गरजता है, इसको बिजली कहते हैं। बारिश के सामने आसमान में गरजते एक उजाला नजर आता है, उसको बिजली कहते हैं। बिजली के कटकने की वजह से राशिद खौफजदा हो गया, यानी बिजली की वजह से बहुत ऊंचा गरजाने की वजह से राशिद डर गया है। शाद काम, अच्छा काम, इंसान हमेशा अच्छे काम करना चाहिए। मेरे बच्चों, हर इंसान हर वक्त अच्छे काम करना बहुत अच्छी बात है। फराग फुर्सत, फराग का माने फुर्सत। फुर्सत के लम्हों में अल्लाह का जिक्र करो, यानी हम अक्सर हर इंसान दिन रात मेहनत यानी काम करते हैं, तो फुर्सत के वक्त अल्लाह का जिक्र करना बहुत अच्छी बात है। बच्चों, अब हम लफ्जियात के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। जबान शनाशी के तौर पर हम मालूमात हासिल करेंगे। हुर्फ शमशी, जब किसी लफ्ज पर अलिफ लाम लगाए जाए
जब किसी लफ्ज पर अलिफ लाम लगाए जाए और इसको हमारे तो प्यारे बच्चों, हुरूफ शमशी जब किसी लफ्ज पर अलिफ लाम लगाया जाए और ना पढ़ा जाए उसको हुरूफ शमशी कहते हैं। मिसाल के तौर पर अब्दुल शुक्र में अब्द अलिफ लाम शीन काफ रे, इसमें अलिफ लाम लिखते हैं मगर नहीं पढ़ते हैं, इसलिए अब्दुल शुक्र कहते हैं, इसको हुरूफ शमशी कहते हैं। दूसरा हुरूफ खमरी, जब किसी लफ्ज पर अलिफ लाम लगाए जाए और अलिफ लाम पढ़ा जाए तो उसको हुरूफ खमरी कहते हैं। मिसाल के तौर पर अल कमर, तो बच्चों अल कमर में अलिफ लाम हा मीम रे, अलिफ लाम लिखकर पढ़ते हैं, अल कमर बोलते हैं इसको। यहाँ अलिफ लाम लिखते हैं मगर नहीं पढ़ते, यहाँ अलिफ लाम लिखते हैं और पढ़ते हैं, इसको हुरूफ खमरी कहते हैं, इसको हुरूफ शमशी कहते हैं। तो बच्चों हम घर के काम के तौर पर चंद सवाल लिखेंगे, आप नोट्स में लिखकर उनके जवाब दर्ज कीजिए, यानी होमवर्क। बारिश होते ही किसान क्या करते हैं? दूसरा सवाल, इस नज़म को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। तीसरा सवाल, शायर ने बरसात के मुताल्लिक़ क्या किया है? चौथा सवाल, शायर ने बरसात के किन किन बातों का जिक्र किया है? परिंदे। पांचवा सवाल, खुरपशार हुए होने की वजह क्या है? तो बच्चों घर के काम के तौर पर हम चंद सवाल तख्तसिया पर लिख चुके हैं, आप इनको अपने नोट्स में दर्ज करके उनके जवाब लिखिए। पहला सवाल ये है, बारिश होते ही किसान क्या करते हैं? तो बच्चों बारिश होते ही किसान क्या क्या काम करते हैं उनके बारे में लिखिए। दूसरा सवाल, इस नज़म को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। इस नज़म को अच्छी तरह आप पढ़ चुके हैं, इस नज़म का खुलासा को अपने अल्फाज में लिखिए। तीसरा सवाल,
सवाल, शायर ने बरसात के मुताल्लिक क्या किया है? बरसात के मुताल्लिक क्या क्या कहे हैं शायर के बारे में? शायर कहने की बातों को अपने अल्फाज में लिखिए। चौथा सवाल, शायर ने बरसात के किन किन बातों का जिक्र किया है? बरसात के किन किन बातों को शायर कहा है उनके बारे में लिखिए। पांचवा सवाल, परिंदे पुरफशा होने की वजह क्या है? तो बच्चों इन 5 सवालों को अपने नोट्स में अच्छी तरह चढ़ा लो और इनके जवाब लिखकर बताइए। प्यारे बच्चों, अब हम 5वां सबक मजदूरों की बांसुरी के बारे में पढ़कर मालूमात हासिल करेंगे। पेज नंबर 30 पर 9 देखिए। इस मजदूरों की बांसुरी के शायर का नाम मीर कासिम अली जमील मजहरी। मीर कासिम अली जमील मजहरी। पढ़िए, सोचिए, बोलिए। बच्चों, तुमने देखा होगा कि शहर और गांव में सड़कें बनती है, इमारतें तामीर की जाती है। इन सारे मकामात पर कुछ लोग काम करते हैं। सुबह से शाम तक मिट्टी उठाते और सबल से जमीन खोदते हुए नजर आते हैं। ऐसे लोग जो युमिया अजरत पर काम करते हैं मजदूर कहलाते हैं। अंग्रेजी में उन्हें लेबर कहा जाता है। मजदूरों के बगैर समाज में या मुल्क में कोई चीज तामीर नहीं की जा सकती। इन्हीं मजदूरों ने मशहूर जमाना अजंता एल्लोरा की मूर्तियाँ, हैदराबाद का चार मीनार, दिल्ली का लाल किला और आगरा का ताजमहल और इलाहाबाद का खसरबाग बनाया, जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से सियाह आते हैं। ताजमहल और चार मीनार की तामीर में सैकड़ों मजदूरों ने कई साल तक मुसलसल काम करने के बाद ये इमारतें मुकम्मल हुई। इसलिए हमें चाहिए कि इन मजदूरों का एहतराम करें। बकूल शायर, इन हाथों की ताज़ीम करो, इन हाथों की तकरीम करो। दुनिया के चलाने वाले हैं, इन हाथों को तस्लीम करो। तो प्यारे बच्चों, इस इबारत पढ़ने से हमको क्या मालूम हो रहा है? बच्चों, हमको यही बात मालूम हो रहा है, हर इंसान काम करने से मजदूर बन जाता है। सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी का मेहनत करता है इंसान। मजदूरों के बगैर दुनिया नहीं चलती। हर काम मजदूरों से बनते हैं। मजदूरों अच्छी तरह अपने काम निभाने के वजह से बड़े बड़े इमारतें तैयार होते हैं। हर काम बहुत फायदेमंद होता है। तो बच्चों, इस इबारत पढ़ने के बाद चंद सवालात का जवाब देना चाहिए। पहला सवाल ये है, इस इबारत में किन लोगों का जिक्र किया गया है? तो बच्चों, किन लोगों का जिक्र किया गया है इस इबारत में? आपको अच्छी तरह मालूम है ना? मजदूरों का जिक्र किया गया है। क्या मजदूर के बगैर किसी कारखाना या फैक्ट्री का चलना मुमकिन है? बोलिए बच्चों, मजदूरों के बगैर काम हो सकते हैं? नहीं। मजदूरों के बगैर कारखाना या फैक्ट्री नहीं चल सकते। तीसरा सवाल,
मजदूरों की क्या अहमियत होती है? तो बच्चों आपको मालूम है मजदूरों की बहुत बड़ी मेहनत होती है, बहुत बड़ी अहमियत होती है। उनके वजह से दुनिया चलती है, फसल उगते हैं, अनाज बिकते हैं। हमको सब काम मजदूरों की वजह से है आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इस सबक का मद्दुआ के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। मद्दुआ इस सबक का मकसद तुलबा में मेहनत के चंद को उजागर करना, मेहनत करने वालों की कदर करना और मेहनत से जीना चुराने की तलकीन करना है। तो बच्चों हम इस मद्दुआ का मकसद क्या है? मेहनत से जीना चुराना, चोरी नहीं करना, मेहनत करना, काम चोर नहीं बनना, मेहनत करना। मेहनत करने से बहुत कुछ फायदे होते हैं। आप भी पढ़ाई अच्छी तरह करना, पढ़ाई के बगैर नहीं रहना। मेहनत करने से बहुत फायदे होते हैं। कर मेहनत खा नियामत, इसलिए मेहनत की फायदा बहुत अच्छी है। माखुज इस नज़म को जमील मजहरी के मजमू कलम फिक्र तब्दील से लिया गया है। तो बच्चों इस नज़म के शायर जमील मजहरी है ना, उनके फिक्र तब्दील उससे इस नज़म का हिस्सा लिया गया है। तो बच्चों अब हम इस नज़म को तरन्नुम के साथ गाएंगे। हमसे बाजार की रौनक है, हमसे चेहरों की लाली है। जितन जलता है हमारा दिल का दिया, दुनिया की सभा उजियारी है। दौलत की सेवा करते हैं, ठुकराए हुए हम दौलत के। मजदूर है हम, मजदूर है हम, सौतले बेटे किस्मत के। सोने को चटाई तक भी नहीं हम जात के इतने हीटे हैं। ये से जो पर सोने वाले शायद भगवान की बेटे हैं। बाजार कमदन भी उनका, दुनियाए सियासत भी उनकी। मजहब का इदारा भी उनका, आदिल की अदालत भी उनकी। पाबंद हमें करने के लिए सौराहें निकाली जाती है। कानून बनाए जाते हैं, जंजीरें ढाली जाती है। फिर भी आगाज की शौकी में अंजाम दिखाई देता है। हम चुप है लेकिन फितरत का इंसाफ दिखाई देता है। एहसास खुदी मुजरिमों का अब चौंक के करवट लेता है। जो वक्त के आने वाला है दिल उसकी आहट लेता है। तूफान की लहरें जाग उठे, सोकर अपने गहवारे से। कुछ तंके शोखी करते हैं सैलाब के शरकश धारे से। मंदिल सरों से गिरती है और पाँव से रौंदी जाती है। सीने में घटाओं के बिजली बेचैन
है। मंजिल की कदूरत धो देगी, धरती की प्यास बुझाएगी। मौसम के इशारे कहते हैं ये बदली कुछ बरसाएगी। ये अबर जो घर कर आता है, घर आज नहीं कल बरसेगा। सब खेत हरे सो जाएंगे, जब टूट के बादल बरसेगा। तो बच्चों, हमको इस नज़म से यही बात मालूम हो रही है, मजदूर और क्या समझ रहे हैं मजदूर? सौतले बेटे हम भगवान के कहते हैं। बहुत ऊंच लोग रहते हैं, वो लोग गरीबों को, अमीरी लोग गरीबों को पाँव के नीचे रोंदते हैं, उनके हुकूक को पाँव के नीचे रोंदते हैं। इस तरह मजदूरों की नाइंसाफी होने की वजह से मजदूर बहुत परेशानियां सामना करना पड़ता है। मजदूरों की वजह से सब काम चलते हैं, दुनिया का उजाला है। इसलिए हम मजदूरों को इज्जत करना है, उनके हाथों की तस्लीम करना, उनकी इज्जत करना हमारा हर इंसान का, हर आदमी का अहम फर्ज है।